2006 नोएडा। उस टाइम नोएडा एक ग्रोइंग मेट्रो सिटी थी, मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली जैसी ही। उत्तर प्रदेश का नोएडा एक बड़ा शहर बन ही रहा था। इन सभी बड़े शहरों की एक खास बात होती है, इनमें एक इनविजिबल वॉल होती है जो इन सभी शहरों को दो पार्ट्स में बांटती है। वॉल की एक साइड अमीर लोग लेविश लाइफ स्टाइल जीते हैं तो दूसरी तरफ लोग मजदूर लोग, गरीब लोग रहते हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो दूसरी तरफ छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ। नोएडा सेक्टर 31, निठारी गांव। इन बड़े शहरों के जैसे ही निठारी को एक नाला दो पार्ट्स में बांटता है। एक साइड अमीरों की कोठियाँ तो दूसरे साइड स्लम एरिया था, जहां अमीरों के घरों में काम करने वाले लोग, मजदूर लोग रहते थे। उसी नाले के पास एक पानी टंकी थी जहां स्लम के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी बॉल अचानक से नाले में चली जाती है तो वो बच्चे बॉल निकालने के लिए उस नाले में जैसे ही गए, उन्होंने क्या देखा कि एक पॉलीथीन बैग में एक हाथ का टुकड़ा निकला हुआ था। ये सब देख के बच्चे घबरा गए। उन्होंने अपने घर वालों को बताया। स्लम वालों ने फिर पुलिस को बुला लिया। 25 लोग आई विटनेस थे, उन्होंने उस हाथ को देखा था। वो एक छोटे बच्चे का हाथ था। लेकिन नोएडा पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए ये बोला कि ये हाथ एक जानवर का था। पुलिस की जांच के बाद ये पॉलीथीन में रखा हाथ कहाँ गायब हो गया, उसका क्या हुआ, आखिर वो हाथ किसका था, पुलिस क्यों छिपा रही थी सच, आखिर ऐसा क्या हुआ था निठारी में। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप लोग का स्वागत करता हूं द राहुल के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। इस वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इंडिया के बड़े बड़े केसेस की मिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कई केसेस ऐसे थे जिसमें पुलिस की अच्छी कार्यवाही ना होने के कारण क्या हुआ, अगर लापरवाही ना होती तो रिजल्ट कुछ और होता। कई ऐसे केसेस देखेंगे जिनमें आपको पता लगेगा कि पावर और पॉलिटिक्स से कैसे बड़े बड़े मामलों को दबाया जा सकता है। आपको इन केसेस से पता लगेगा कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गरीब लोगों के लिए ही होते हैं, अमीर लोगों के लिए ये सब कुछ नहीं होता। आज का केस कुछ ऐसा ही है। ये केस सेक्स स्कैंडल, ऑर्गन स्मगलिंग एंड हैवानियत की ओर इशारा करता है। 7 मई 2006 की शाम निठारी की बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उसकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, और जब वो वहाँ से गई तभी से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब काफ़ी देर तक घर नहीं आई तो उसके माता पिता बहुत डरने लगे, क्योंकि पिछले 2 साल से निठारी में कई छोटे बच्चे और जवान लोग गायब हो रहे थे। नंदलाल से और नहीं रहा गया और उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने पायल को D5 तक छोड़ा था। फिर रिक्शा वाला D5 का नाम सुनते ही भड़क गया और उसने बताया कि उसने पायल को वहां छोड़ा तो था, पर वो बिना पैसे दिए ही घर के अंदर चली गई। उसे लगा कि वो वापस आकर उसे पैसे दे देगी, मगर वो वापस आई ही नहीं। जब उसने घंटी बजाई तो उस घर का 36 साल का नौकर सुरिंदर कोहली निकला और उसने कहा पायल वहाँ से चली गई है। जब रिक्शे वाले ने उसके बात को झूठ कहा तो कोहली ने ईंट उठाकर उसकी तरफ फेंककर उसे वहाँ से भगा दिया। ये सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया था। नंदलाल को लग रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का ही हाथ है। बिना देरी किए नंदलाल लोकल पुलिस स्टेशन चला गया, पर पुलिस वालों ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि 2004 से निठारी में ऐसे कई केसेस उनके पास रोज आ रहे थे। नंदलाल बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था,
पर पुलिस ने उसको ये कहकर भगा दिया कि पायल किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अगले दिन नंदलाल खुद D5 गया। घर के अंदर से घर का मालिक 52 साल का मनिंदर सिंह बाहर आया, जिसने पायल को पहचानने से ही मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो दोनों पूरी रात बस रोते रहे और फिर नंदलाल ने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके पास थोड़े पैसे जमा थे तो उसने एक वकील को हायर करके कोर्ट में अपील की। चीफ मजिस्ट्रेट ने उसका केस देखा और पुलिस को ऑर्डर किया कि वो उसकी FIR दर्ज करे और उस पर तुरंत एक्शन ले। पुलिस ने जब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि निठारी के नाले पर 2 पुल के बीच 100 मीटर के एरिया से ही वो सारे बच्चे और लोग लापता हुए हैं। आखिरी बार वही देखे गए थे। इन्हीं 2 पुल के बीच में नाले के पास एक वाटर टैंक भी था, जो कुछ गांव वालों के हिसाब से वो भूतिया था और उनका मानना था कि वहाँ एक भूत है जो बच्चों को मार देता है, इसीलिए उस वाटर टैंक के नाले के पास कोई नहीं जाता था। पुलिस ने उस 100 मीटर के एरिया को ब्लैक होल का नाम दे दिया और वो उसकी पेट्रोलिंग करने लगे, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग के बावजूद भी वहाँ से बच्चे गायब होते रहे। पर वहाँ ऐसा क्या था? क्या सच में वहाँ कोई भूत था या ये किसी गैंग या किसी सीरियल किलर का काम था? इस सवाल का जवाब उस वक्त किसी को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पुलिस पर उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो पुलिस ने पायल के फ़ोन को ट्रैकिंग पर लगवाया और मनिंदर सिंह को भी इंटेरोगेट किया, पर मनिंदर ने कहा वो पायल के गायब होने वाले दिन चंडीगढ़ में था, अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसका उसके पास प्रूफ भी था। जब चंडीगढ़ में होने का प्रूफ मनिंदर ने पुलिस को दिया, तब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से एक डेड एंड पर पहुंच गई। कई महीने बीत गए। नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। लेकिन फिर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को अचानक ही पायल का फ़ोन स्विच ऑन हुआ। वो ट्रैकिंग रडार पर दिखने लगा। पुलिस ने तुरंत उस फ़ोन को ट्रैक किया। वो फ़ोन एक रिक्शे वाले के पास मिला, जिसने बताया कि वो फ़ोन उसने किसी और से ख़रीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की तो ये सामने आया कि वो सिम सुरिंदर कोहली के नाम पे रजिस्टर्ड था। वही सुरिंदर कोहली जो मनिंदर सिंह के घर पर काम करता था। 29 दिसंबर की रात को सुरिंदर कोहली और मनिंदर सिंह को उनके बंगले से अरेस्ट कर लिया गया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर शॉक में थे। वो तुरंत निठारी के पास बने उस नाले पर पहुंचे। जब वो उस नाले के अंदर घुसे तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस नाले में कई पॉलीथीन्स की बैग थी, जिसमें छोटे बड़े ह्यूमन्स स्केलेटन्स यानी इंसानी कंकाल थे और ढेर सारे बच्चों के कपड़े और चप्पलें थी। वो उन्हीं बच्चों की थीं जो लापता हुए थे। कुल मिला के उस नाले में 19 स्कल्स मिली थी। पूछताछ में सुरिंदर कोहली ने पुलिस को बताया कि उसी ने पायल को मारा था। सुरिंदर ने पायल के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर मारा था और उसे मारने के बाद उसने लाश के कई टुकड़े किए और फिर वो उन्हें पकाकर खा गया। सुरिंदर ने यह भी बताया उसने ऐसा सभी छोटे बड़े बच्चों के साथ किया था। जब सुरिंदर पर ढेर सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए तो उसने ये भी कबूला कि सपनों में एक सफ़ेद बालों वाली साड़ी पहने एक औरत आती थी जो लोगों को मारने तक उसके साथ ही रहती थी। जब मनिंदर सिंह से इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि वो आधे से ज़्यादा टाइम वो घर के बाहर रहता था और उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। पर सुरिंदर का ये कहना था कि वो मनिंदर के कहने पर ही बच्चों और लड़कियों को टॉफ़ी और नौकरी के लालच देकर घर के अंदर लाता था, जिसके बाद मनिंदर उनका फ़ायदा उठाता था और सुरिंदर उनको मारकर उनकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काट कर उन्हें पका के खाता था। ये केस इतना भयानक था कि फ़ौरन सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें और भी कई बातें पता चली। दोनों पर कई सारे केसेस चले और कई सालों तक चले, जिनके बाद उन दोनों को
डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा सुनाई गई। मनिंदर के परिवार वालों का अब भी ये कहना है कि वो इनोसेंट है, पर निठारी का कोई इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया हो और उसे उस चीज़ का अंदाज़ा भी ना हो। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है, मगर ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। इस क्राइम का मोटिव क्या था? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएं। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका एक अपना साइड ऑफ ए स्टोरी बताऊंगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों फटाफट से लाइक मारें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।